तो आज हम बात करने जा रहे हैं घृत कुमारी यानी एलोवेरा की। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है और किस किस रोग में किया जाता है, आइए आपको जानते हैं। देखिए, इसका उपयोग पत्तों के गुद्दों का उपयोग अर्श में गुदाविदर, कास, प्रतिशाय, आमवात, विविंद, ये ज्वर, सूल यानी कि दर्द में, आर्तवदोष में होता है। यह औषधि दीपन, कृमिघर, यकृत रोग, गर्भाशय उत्तेजक तथा दाब हर्षी गुण वाली है। घृत कुमारी का रस सैंधव यानी सैंधव हरिद्रा की जड़ी के साथ प्रयोग में विवंध, गूलम, पांडु, पाचन के विकार तथा यकृत यानी कि लीवर, प्लीहा रोगों में लाभदायक है। इसके रस का प्रयोग अनार्तव स्त्रियों के विकार में लाभकारी है। इसके रस का बाहरी लेप स्तन शोध यानी कि स्त्रियों के स्तन, चर्म विकार यानी कि किसी भी प्रकार का चर्म रोग, नेत्र भिषंद यानी कि आंखों में अर्श एवं व्रण में लाभकारी है। सूत्र कृमियों में लाभकारी, ज्वर में विषम ज्वर यानी कि मलेरिया। घृत कुमारी का एक रस चम्मच में 4 दाने काली मिर्च मिलाने पर सेवन करना चाहिए। जीर्ण ज्वर में घृत कुमारी के 1 चम्मच रस में 2 ग्राम हरड़ का चूर्ण मिलाकर प्रातः एवं सायं सेवन करना चाहिए। कांबला यानी कि पीलिया में क्या करना है, कांबला को चाहे पीलिया को, घृत कुमारी का 2 तोड़ा रस, इतना ही मूली का रस दोनों बराबर मात्रा में लेकर 1 चुटकी लिंडी पिपर, ये एक जड़ी है लिंडी पिपर का चूर्ण सेवन करना चाहिए। रक्तगुल्म में यानी कि कोई खून की गांठ बनी हो, महिलाओं में ज्यादातर बनती है। रक्तगुल्म में महिलाओं के होने वाले खून की कोई भी गांठ होने वाली, रक्तगुल्म में उदर में हुई गांठ, पेट में हुई गांठ को में घृत कुमारी को गर्म रस, इसका रस को गर्म करके गुड़ में मिलाकर प्रतिदिन 2 बार खिलाना चाहिए। उदर यानी कि पेट के रोगों में, जोलदार, यकृतोदार, प्लीहदार रोगों में 2 से 4 चम्मच घृत कुमारी का रस 2 गुने गौमूत्र में मिलाकर पिलाने से उपयुक्त रोगों में लाभ होता है। गौमूत्र ऐसे मत लेना भाई, कभी इसको शुद्ध किया जाता है गौमूत्र को, या फिर आप शुद्ध किया हुआ बाहर से ले सकते हैं। कभी आप ऐसे ही डायरेक्ट उठा के इसको गौमूत्र को ले लें, फिर कहोगे वैद्य जी नुकसान हो गया। टॉन्सिल में इसके रस में हल्दी का चूर्ण मिलाकर 1 चम्मच प्रतिदिन 3 बार सेवन कराने से टॉन्सिल में लाभ होता है। इससे खांसी में भी लाभ होता है। जुखाम में इसके रस में हल्दी, अजवाइन या चूर्ण या अदरक का रस मिलाकर रस चाटने से लाभ होता है जुखाम में, ठीक है। गंड में घृत कुमारी गर्भ से हल्दी का चूर्ण मिलाकर उल्टी बांधनी चाहिए, इससे सूजन में भी लाभ होता है। गंड का मतलब भाई गाल होता है, कभी आप गलत सोच लो, ठीक है। ये आयुर्वेदिक पुरानी भाषा है। नेत्र रोग में, नेत्र में इसके गर्भ यानी कि जो उसका घी कुमार का, ग्वार पाठे का जो अंदर का गुदा है उसकी बात हो रही। इसके अंदर के गर्भ को, उसको बाहर को निकाल कर उसमें हल्दी का चूर्ण मिलाकर नेत्रों पर पट्टी बांधने से आंखों की लाली नष्ट होती है। विस्फोटक में घृत कुमारी के गर्भ यानी कि उसके अंदर का जो घृत कुमारी का जो गुदा है, उसका रस है, उसका लेप करना चाहिए एवं सेवन भी करना चाहिए। दुष्ट व्रण में कीड़े पड़े हों, ये व्रण का मतलब है हमारी जो बाहरी त्वचा है उस पर कोई चोट लगी हो, उसमें कीड़े पड़ रहे हो बाहरी सतह पर, बाहरी हमारी चर्म रोग, बाहर के चर्म के ऊपर कीड़े पड़े हों या दुर्गंध आती हो, तो घृत कुमारी के मूल यानी कि इसकी जड़ गौमूत्र में घिसकर व्रण पर लगाना चाहिए। गौमूत्र आप ऐसे मत लेना भाई,
कभी आप डायरेक्ट ले और मिला के उसको इस्तेमाल करो। ये शुद्ध किया हुआ आता है, या तो आप इसको शुद्ध करें या फिर शुद्ध किया हुआ लें। फिर बाद में कहेंगे कभी वैद्य जी हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। या फिर आप आसपास के किसी वैद्य से जानकारी भी ले सकते हैं। चर्म रोग में, खाज खुजली में इसके रस का लेप करना चाहिए। गाय के मूत्र में मिलाकर पिलाना चाहिए। रक्तपित्त में इसके रस में अडुस्सा, गिलोय और आंवला, इस सब का तीनों का रस को मिलाकर सेवन करना चाहिए। आप इसे प्रतिदिन 2 या 3 बार भी ले सकते हैं। ये तो मात्रा है जी, आप कम ज़्यादा जैसे आपको चाहिए बीमारी के हिसाब से 1 महीने की दवाई या 15 दिन की, या लगातार भी आप ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। और कमेंट में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर हमसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।